Hello, fifth class. Now the last chapter of your essay 1 syllabus. The name of the chapter is air. एयर यानी हवा. तो आपको हवा क्यों ज़रूरी है, हवा की क्या क्या रोल हैं आपकी लाइफ में, है ना. तो हवा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं. चलो. लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट एयर. बिना एयर के लाइफ पॉसिबल नहीं है. पता ही है आपको कि अगर एयर नहीं मिलती तो इंसान की लाइफ पॉसिबल नहीं होती है. अब द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड्स द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, एंड द रेस्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. और बाकी जो 1% होती है वो अदर गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड होती है. अब है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. लेयर्स कौन कौन सी हैं एटमॉस्फेयर में, देखो. जस्ट एज देयर आर लेयर्स इनसाइड द अर्थ देयर आर ऑल्सो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. जैसे अर्थ के अंदर लेयर्स होती हैं, इसी तरीके से एटमॉस्फेयर के ऊपर भी लेयर होती हैं. द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज मैनी layers which are thicker near the surface of the earth and thin out with height. मतलब जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं, अर्थ की जो नियर लेयर्स होती हैं वो थिक होती हैं, और जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं तो हाइट के अकॉर्डिंग लेयर्स जो हैं वो पतली होती जाती हैं. अब these layers are divided based on the characteristics of the gases present at the height. Each layer in our atmosphere is referred to as a sphere. हर लेयर को हम स्फीयर कहते हैं. अब देखो, जैसे फर्स्ट लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. इट इज़ मेड अप ऑफ द गैसेस विच वी नीड टू ब्रीथ. ये उन गैसेस से बनी हुई होती है जिनसे हम सांस लेते हैं या हमारे अदर पर्पजेज के लिए काम आती हैं. दिस लेयर इज वेयर वेदर अकर्स. ये वो लेयर है जहाँ पर मौसम होता है ना, मौसम होता है. इट बिगिन्स एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड एक्सटेंड आउट टू अबाउट 0 to 12 किलोमीटर. ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है. ये देखो, ये ना ट्रोपोस्फियर है ना. अब और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे ये डिक्रीज होती जाती है. ठीक है. अब द नेक्स्ट लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर. ये 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है अर्थ सरफेस पे, और इसके अंदर ओजोन लेयर होती है. जो ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करती है, और यहीं पर बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है, जेट एयरक्राफ्ट, वो इसी स्फीयर में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं. अब 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज मीजोस्फीयर. नेक्स्ट जो लेयर है वो है मीजोस्फीयर. अब यहाँ पर एयर धीरे धीरे पतली, मतलब ये लेयर बहुत कम हो जाती है. यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है टेम्परेचर का वो -150 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यहाँ पर मीटियोर्स और रॉक फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बर्न होते हैं. और इसको हम द स्ट्रेटोस्फियर एंड द मीजोस्फियर आर टुगेदर कॉल्ड मिडिल एटमॉस्फेयर. इन दोनों लेयर्स को मिला करके मिडिल एटमॉस्फेयर बोला जाता है. अब जो फोर्थ लेयर है वो है थर्मोस्फियर. ये राइजेज अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस होती है वहाँ से लेकर 80 किलोमीटर तक के ऊपर जो लेयर होती है वो थर्मोस्फियर होती है. यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और यहाँ पर टेम्परेचर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है. इस लेयर को हम अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं. और यहाँ पर स्पेस शटल्स अर्थ में अपनी जो ऑर्बिट करते हैं ना. अब है आयनोस्फियर. ये 80 to 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है. इट रिफ्लेक्ट द आयोनाइज्ड एनर्जी ऑफ द सन. ये जो आयोनाइज्ड एनर्जी होती है सन की उसको रिफ्लेक्ट करता है. यहाँ पर रेडिएशन होता है, और यहाँ पर रेडिएशन की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं, और ये रेडिएशन अकर यहीं पर होता है. मतलब ये क्या करते हैं, जो रेज आती हैं सन की वो टकरा करके दोबारा वहीं पर वापस चली जाती हैं. एक्सटेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर टू 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द एग्जॉस्फियर. उसके बाद जो होती है वो एग्जॉस्फियर होती है. इन द लेयर एटमॉस्फेयर थिन आउट ऑफ द स्पेस. आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ इन दिस लेयर. और इस लेयर में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स
स्थापित किए जाते हैं। अब है कंपोजिशन ऑफ एयर। आप एयर की कंपोजिशन की बात करें तो एयर डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर है। यहाँ पर वाटर वेपर भी हैं, अदर पार्टिकल्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। अब जो मेनली यहाँ पर है वो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस 1%। अब है नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। अमीनो एसिड कंटेनिंग नाइट्रोजन, अमीनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन होती है और ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं